हेलो आंक्षर लवर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, लास्ट पार्ट में हमने विंग और वांगची को रूम में देखा था। एंड जिस पर्सन को हम देखते हैं सामने, वो और कोई नहीं, फेरी होता है जो वांगची और विंग की तरफ देख रहा होता है। विंग तो उसको देख के डर जाता है बहुत ज़्यादा, और उसकी रोंद जैसी सूरत हो जाती है। और फेरी जब विंग की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि विंग उसे डर रहा है, तो वो बिना कुछ कहे ही रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम विंग और वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो बेड पे होता है और विंग जो उसकी देखभाल कर रहा होता है। तभी हमारा लैंगजन विंग से कहता है, विंग तुम मेरे पास ही रहना, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। विंग कहता है, ओ लैंगजन, उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, लैंगजन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा। एंड फिर विंग बहुत ही प्यार से लैंगजन के लिए सूप बनाता है एंड उसको खिलाने लगता है। लैंगजन के सूप ख़त्म होने के बाद लैंगजन आराम से सो जाता है और विंग उसका हाथ पकड़ के उसके बालों में सहलाते रहता है जब तक लैंगजन को नींद ना जाए। जब लैंगजन सो जाता है तो विंग स्माइल करता है और वो बाहर देखता है तो बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। ये देख के विंग को भी थोड़ा डर लगता है एंड वो भी लैंगजन का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है। एंड फिर उसके बाद विंग को सारी रात ही लैंगजन का ध्यान रखता है। लैंगजन कहता है, विंग मुझे छोड़ के मत जाना, विंग मेरे पास ही रहो, विंग तुम मेरे साथ हो ना। विंग ये सब मतलब लैंगजन ये कहता रहता है। विंग बस कहता है, हाँ लैंगजन मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसके फेस को सहलाने लगता है एंड उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। एंड फिर लैंगजन विंग से कहता है, विंग मेरे पास ही लेट जाओ। विंग भी उसे कुछ नहीं कहता और लेट जाता है क्योंकि वो जानता है कि लैंगजन बीमार है और लैंगजन को उसकी ज़रूरत है। उसी तरह विंग के जो पेरेंट्स होते हैं वो बारिश में फंस गए होते हैं, तो वो लोग इन में ठहर जाते हैं। उसी तरफ विंग हमारा वरिड हो रहा होता है लैंगजन के लिए, क्योंकि उसकी मदर अभी तक घर नहीं आई होती हैं और ना ही उसके मदर फादर आए होते हैं। तो वो इस चीज़ के लिए वरिड होता है कि वो पता नहीं कहाँ गए हैं और अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो ये सोचते सोचते ही नींद आ जाती है। एंड जो हमारा वांगची होता है वो विंग की तरफ देख रहा होता है एंड वो विंग को देखते देखते ही उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ कडल कर लेता है। एंड हम पिक्चर में देख सकते हैं गाइस, उसने कैसे विंग को कडल कर रखा है कि विंग उसे छोड़ के ना जाए। हमारा वांगची रात को सोते टाइम भी बीच बीच में जग के देखता रहता है कि विंग उसे छोड़ के तो नहीं गया है। एंड वो ऐसे ही सो जाते हैं और वो दोनों एक साथ सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को ऐसे ही कडल करके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम वांगजी के घर में देखते हैं कि उसकी मदर आ चुकी होती हैं एंड वो सीधे किचन में जाके खाना बनाने लगती हैं वांगजी के लिए। जब वो खाना बन जाता है तो वो देखती है 5:10 हो चुके हैं, पर वांगजी अभी तक नहीं आया, जबकि वांगजी तो हमेशा 5 बजे उठता है गाइस, आप सबको तो पता ही है, और वो लेट हो जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो वो वॉरिड होते हुए उसके कमरे की तरफ जाती हैं। उन्हें याद आता है कि कल शायद वांगजी की हीट साइकिल थी। ओहो, मैं तो भूल गई, कोई बात नहीं। वो खाना लेकर आती हैं और वांगजी की डोर पे खटखटाते हुए कहते हैं, लैंगजन मैंने तुम्हारा खाना यहाँ रख दिया है, लैंगजन लैंगजन वही कहती रहती हैं। तभी लैंगजन की आंखें खुलती हैं। वो कहती हैं, हाँ मदर, मैं ले लूँगा, आप चली जाइए। तभी लैंगजन विंग को अपने पास देखता है जिसे उसने कडल कर रख रखा था। विंग मज़े से सो रहा था, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं। लैंगजन उसको देख रहा होता है एंड लैंगजन उसको देख के स्माइल करता है, जो बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, क्योंकि लैंगजन की स्माइल हमें बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है गाइस। लैंगजन विंग को ऐसे ही देखता रहता है। वो सोचता है कि काश पल यही थम जाए, मैं विंग को ऐसे ही देखता रहूं और विंग ऐसे ही सोता रहे। पर लैंगजन को अचानक विंग के फादर की आवाज़ आती है एंड उसकी मदर की भी, जो लैंगजन की मदर से बात कर रही होती हैं कि वो कहाँ गए थे और किधर गए थे। ये देख के तो लैंगजन डर जाता है और वो सोचता है कि अगर विंग के फादर ने विंग को घर के अंदर नहीं देखा तो पता नहीं विंग को क्या पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि विंग के फादर उसे हमेशा अक्सर ही पनिशमेंट देते रहते हैं। पर विंग है जो उसको दिल पे नहीं लेता है, पर लैंगजन को बुरा लगता है कि जब भी उसे पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि वो विंग को लाइक करता है एंड जिसे आप प्यार करते हो उसे आप पनिशमेंट में देखो तो आपको भी बुरा लगता है फ्रेंड्स। तो लैंगजन को भी अच्छा लगता है। तभी लैंगजन विंग को उठाने लगता है विंग विंग कहते हुए, पर विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसीलिए लैंगजन को एक आइडिया आता है। वो विंग के कान में कहता है, विंग उठ जाओ, फेरी तुम्हारे सामने है,
विंग जैसे फेरी का नाम सुनता है वो चटक दरी खड़ा हो जाता है। वो कहता है फे। वो कुछ कह पाता है, लैंगजन उसके माउथ पे हाथ रख देता है एंड उससे कहता है चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, तुम मेरे घर में हो, मतलब मेरे कमरे में हो। अगर तुम्हारे साथ मतलब किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो क्या सोचेंगे। विंग शांत रहना। विंग हाँ उसको याद आता है कि हाँ मैं तो रात को लैंगजन के पास ही सो गया था एंड उसके फादर ने उसे क्या वार्निंग दी है वो भी उसे याद आती है। तभी विंग को उसके फादर की आवाज़ आ रही होती है जो कि वांग जी की मदर से बात कर रहे होते हैं। विंग जैसे ही अपने फादर की आवाज़ सुनता है वो बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। तभी लैंगजन की तरफ देखता है एंड लैंगजन उसकी तरफ देख रहा होता है। विंग उसके पास जाता है एंड उसके गाल पे एक स्वीट सा किस करता है एंड उसे स्माइल करते हुए कहता है लैंगजन अपना ध्यान रखना और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और हाँ टाइम पे अपनी हीट साइकिल की दवाई भी ले लेना, ओके बाय। ये कहते हुए विंग वहाँ से चला जाता है गेट के थ्रू, क्योंकि वो जानता है कि वो अगर खिड़की से जाएगा तो उसके मदर फादर उसे देख लेंगे एंड वो पकड़ा जाएगा। इसी वजह से वो गेट से जाता है। एंड अभी तक विंग के फादर और मदर एंड लैंगजन की मदर तीनों की तीनों अभी तक बात कर रहे होते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते विंग अपने घर में चला जाता है एंड अपने क्लॉथ चेंज कर लेता है। चेंज करने के बाद विंग नीचे जा पाता उससे पहले ही उसके मदर और फादर घर के अंदर आ चुके होते हैं एंड विंग कमरे से नीचे जाता है एंड अपनी मम्मा को हक कर लेता है और उसकी मम्मा उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है तुमने अपना ध्यान रखा ना, तुमने टाइम पे खाना खाया ना। विंग भी खुश होते हुए कहता है हाँ मामा मैंने टाइम पे खाना खाया था, आप बताइए आपने खाना खाया था और आपका सफ़र कैसे गया था। तब इसकी मदर कहती है हमारा सफ़र बहुत अच्छा गया था पर बारिश की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, वरना हम रात में आ जाते, तुम्हें सारी रात अकेले रहना पड़ा होगा ना। विंग कहता है नहीं मामा ऐसी कोई बात नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे डर भी नहीं लगता है। तभी इसकी मदर कहती है हाँ मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है। फिर इसके बाद विंग की मदर कहती हैं चलो ठीक है मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, तुम्हें बहुत ज़ोर से भूख लग रही होगी ना। विंग कहता हाँ मामा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, प्लीज़ खाना बना दीजिए। तभी विंग बाहर जाता है तो देखता है कि उसके पिताजी अभी तक वांग जी की मदर से बातें कर रहे होते हैं। तभी वांग जी भी विंग को खिड़की के ज़रिए देख रहा होता है और वह स्माइल कर रहा होता है और विंग भी उसको देख के स्माइल कर रहा होता है एंड स्माइल करते करते वो कब अपने पिताजी के पास चला जाता है, यहाँ तक कि वो उनसे टकरा भी जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। तभी फुज़ार लोग पलट के देखते हैं विंग की तरफ और विंग मतलब उसके फादर को देख रहा होता है क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को बातें करते करते विंग ने डिस्टर्ब कर दिया होता है एंड जिस वजह से विंग के फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और विंग को गुस्से भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। तभी विंग उनसे माफ़ी मांगता और कहता है फादर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था। तभी विंग के फादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान होता कहाँ है, ध्यान से चला करो, अगली बार मैंने तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और अब तुम अंदर जाओ अपनी मम्मा की मदद कराओ। ये कहते हुए विंग के फादर उसे डांटते हैं और उसे घर में वापस भेज देते हैं। तभी ये सब देख के लैंगजन ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है पर उसकी हंसी की आवाज़ बाहर तक चली जाती है एंड विंग के फादर की नज़र लैंगजन की तरफ चली जाती है तो वो समझ जाते हैं कि ये सब क्या था। तो वो भी अपने मन में हंसने लगते हैं बट अपने फेस पे दिखाते नहीं है कि ये सब क्या था। एंड जो लैंगजन की मदर होती है वो ये सब देख के शॉक्ड हो रही होते हैं कि आखिर ये सब हो गया रहा है। एंड हम विंग को देखते हैं जो वापस अपने घर में वापस चला जाता है एंड लैंगजन को देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी इसकी नज़र विंग के फादर की तरफ जाते हैं क्योंकि उसे बहुत देर से देख रहे होते हैं एंड तभी लैंगजन देख के वहाँ से खिड़की से जल्दी से हट जाता है। एंड फिर उसके बाद लैंगजन की मदर विंग के फादर को कहती है कि अब आपको उसको थोड़ा कम डांटना चाहिए क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है। तभी विंग के फादर से कहते हैं कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगा, अब मुझे चलना चाहिए। तभी लैंगजन की मदर से कहती हैं हाँ अब आप सफ़र करके थक गए होंगे, अब आपको भी आराम करना चाहिए, मैं भी चलती हूँ। ये कहते हुए दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी फिर इसके बाद हम विंग को देखते हैं जो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है एंड वो बेड पे लेटा होता है एंड वो जैसे अपनी आइज़ क्लोज करता है उसे वांग जी का फेस नज़र आता है एंड वो वांग जी और विंग जो जिस हालत में थे उसे वो सब याद आने लगता है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ब्लश हो जाता है एंड उसका फेस बिल्कुल टमाटर जैसे रेड रेड हो जाता है। तो वो सोचता है अपने फेस पे हाथ मतलब अपने
चेहरे पे स्लैप करते हुए खुद को कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, ये पाप है, ये पाप है। ये कहते हुए वो अपने फेस पे स्लैप करने लगता है एंड तभी वो बेड से खड़ा हो जाता है एंड इधर उधर चक्कर मारने लगता है। तभी उसकी नज़र वाघ जी की विंडो पे पड़ती है, तो वाघ जी की तरफ देखता है कि वाघ जी पढ़ाई कर रहा होता है। तभी विंग वाघ जी को देख के स्माइल करता है एंड विंडो की तरफ जाता है एंड वाघ जी को देख रहा होता है बहुत ही प्यार से। एंड जो हमारा वाघ जी होता है उसको तो इस सब के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा होता है। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसकी बुक्स पे होती हैं एंड विंग की नज़र वाघ जी की तरफ हो रही होती हैं। तब विंग वाघ जी को देखता है और कहता है ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा वाइफ बनने वाला है। ये सोचते वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है एंड तभी वो ये कहते हुए वाघ जी के आँखों की तरफ देखता है कि इसकी आँखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं एंड उसकी नोज़ एंड इसके लिप्स। ये कहते हुए उसे कल का किस याद आ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एरोटिक किस हुआ होता है। एंड तभी विंग ब्लश करने लगता है एंड वो कल के बारे में सोचने लगता है कि अगर कल फेरी नहीं आया होता तो पता नहीं शायद अब तक हम दोनों ने लिमिट क्रॉस कर दी होती और शायद हमारे मॉम डैड भी हमें डांट रहे होते। ये सोच के वो सोचता है कि छोड़ो भी। वो फिर सोचता है वो तो अच्छा हुआ कि कल मैंने उसकी सूप में मेडिसिन डाल दी थी, वरना शायद वो अब तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और शायद मैं भी नहीं। फिर तभी अचानक से फुजांग लोंग की आवाज़ आती है, विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग जैसे अपनी फादर की आवाज़ सुनता है वो विंडो बंद कर देता है एंड बुक्स खोल के बैठ जाता है। और तभी उसके फादर रूम में एंटर होते हैं और उससे कहते हैं तो तुम पढ़ रहे हो। विंग कहता है हाँ पिताजी। तभी इसके फादर से कहते हैं अच्छी बात है, ठीक है, तुम पढ़ाई करो, मुझे लगता है मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंग एक लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है ओह मैं तो बच गया। इससे पहले कि विंग अपनी बुक बंद कर पाता तभी फुजांग लोंग विंग का नाम लेते हुए दोबारा कमरे में एंटर करते हैं। इससे विंग दोबारा चौकन्ना हो जाता है और दोबारा पढ़ाई करने का नाटक करता है, जिससे फुजांग लोंग को सच में लगता है कि विंग सच में पढ़ाई कर रहा है। वो उसे कहते हैं अच्छे बच्चे। ये कहते हुए उसके सर पर पैट करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर विंग ये सोचता है मैं तो बार बार बचा, अगर पिताजी ने मुझे दोबारा से पढ़ाई करते हुए नहीं देखा होता तो मुझे दोबारा से डांटते रहते। जब देखो मुझे डांटते रहते हैं, जबकि मैं पढ़ाई में कितना अच्छा हूँ। उन्हें तो बस मेरी शरारतें दिखती हैं, मेरी पढ़ाई नहीं दिखती। कहते हुए विंग शिकायत करते करते पढ़ाई करने लग जाता है। और अब रात का समय हो चुका होता है। अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है, क्योंकि अगले दिन उसे वापस क्लाउड रिजल्ट पढ़ाई के लिए जाना होगा, क्योंकि अब उसकी 3 दिन की छुट्टी ख़त्म हो चुकी है और वहाँ पे पहुँचने के लिए गुसू से क्लाउड रिजल्ट पहुँचने के लिए उसे 1 दिन का सफ़र लग जाता है। इसीलिए उसने सारा सामान आज रात को ही पैक कर लिया होता है और कल के लिए वो तैयार होता है। एंड दूसरी तरफ हमारे लैंगजन ने भी अपना सामान पैक कर लिया होता है और वो कल के लिए तैयार होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से हम देखते हैं लैंगजन और विंग अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेते हैं और दोबारा क्लाउड रिजल्ट के लिए चले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।